हेलो ब्रियान, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस के। इसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, वेयर आर द क्रूशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर्ड। ऑप्शन ए है इन लाइजोजोम्स, बी है इन गोल्जी अपरेटस, सी है इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी है इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हु कॉइन्ड द टर्म सेल? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लियो हॉक या फिर परकिंजे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एंटीबॉडी इज फाउंड इन मदर्स मिल्क दैट प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम डिजीज? आईजीजी, आईजीएम, आईजीई या फिर आईजीए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, आईजीए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इडिबल अंडरग्राउंड स्टेम? कैरेट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो या फिर रेडिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पोटैटो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज? माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज या फिर अमाइलेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लैक्टेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द स्केलेटल सिस्टम? लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, मिनरल स्टोरेज या फिर इरिथ्रोपोइसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, बाय विच प्रोसेस डज एमीबिया इनगल्फ इट्स फूड? इंडोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस, प्लाज्मोलाइसिस या फिर डिफ्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इंडोसाइटोसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट टू बोन्स टू ईच अदर्स कॉल्ड? टेंडन, कार्टिलेज, लिगामेंट या फिर मस्कुलर टिश्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लिगामेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू विच टिश्यू? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम या फिर कोलेनकाइमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्रॉम वेयर डज लाइट फर्स्ट इंटर द आई? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या फिर प्यूपिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉर्निया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनिज्म कम अंडर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन? हर्बीवोरस, ऑटोट्रॉप्स, कार्निवोरस या फिर डिकम्पोजर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑटोट्रॉप्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इनटू विच चैम्बर ऑफ द हार्ट डज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट आर्ट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, राइट एट्रियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन या फिर वाटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वाटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द एज पिरामिड फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन जनरली शो? ओनली मेल्स, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ओनली फीमेल्स या फिर ओनली चिल्ड्रेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, पुअर विजन और नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, विटामिन ए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द पी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या फिर रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वेयर आर द नोट्स ऑफ रेनवियर फाउंड? इन लीवर सेल, ऑन द एक्सॉन ऑफ अ नर्व सेल, इन नेफ्रॉन या फिर इन हार्ट मसल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑन द एक्सॉन ऑफ अ नर्व सेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
विच इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, राइबोसोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ अ कोकोनट कॉल्ड? पेरिकार्प, एरियल, थैलमस, एंडोस्पर्म? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एंडोस्पर्म। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, टिटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम? साल्मोनेला टाइफाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर विब्रियो कोलेराई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन हिस्टोन प्रोटीन? एसिडिक एंड नेगेटिव, नेचुरल, ओनली एसिडिक या फिर बेसिक एंड पॉजिटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, बेसिक एंड पॉजिटिव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टर्नर सिंड्रोम? absence of one X chromosome in females and extra X chromosome in males, ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम या फिर ट्राइजोमी ऑफ 18वां क्रोमोजोम? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, absence of one X chromosome in females। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड? रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज, राइनोवायरस या फिर एर्बोवायरस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स? स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स एंड पियर्स पैचेस, थाइमस एंड बोन मैरो या फिर लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर थाइमस एंड बोन मैरो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज द HIV वायरस दैट कॉजेस एड्स? DNA वायरस, क्लेमेडिया, रेट्रोवायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रेट्रोवायरस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, हार्मोनल इम्यून रिस्पांस इज मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस या फिर आरबीसीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी लिम्फोसाइट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, अंडर विच कैटेगरी डज द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग मलेरिया? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द सर्जिकल प्रोसीजर फॉर परमानेंट मेल स्टरलाइजेशन कॉल्ड? ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, वेजेक्टोमी या फिर वेजोडाइलेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वेजेक्टोमी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट मेनली बाय द कॉर्पस ल्यूटियम? प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, LH या फिर FSH? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रोजेस्ट्रॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज द पेस मेकर लोकेटेड? लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, वेयर इज यूरिया मैन्युफैक्चर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? इन लीवर, इन किडनी, इन लंग्स या फिर इन स्प्लीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इन लीवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, थायराइड ग्लैंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच विटामिन एंड मिनरल आर इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन सी एंड आयरन, विटामिन डी एंड फास्फोरस, विटामिन ई एंड मैग्नीशियम या फिर विटामिन के एंड कैल्शियम आयन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन के एंड कैल्शियम आयंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा एंड व्हाट डज इट डाइजेस्ट? पेप्सिन, प्रोटीन, टाइलिन, स्टार्च, ट्रिप्सिन, फैट्स, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टाइलिन, स्टार्च। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच हार्मोन इज नोन एज द फाइट अवर फ्लाइट हार्मोन एंड वेयर इज इट सीक्रेटेड फ्रॉम? इंसुलिन, पैनक्रियाज, एड्रेनलिन, एड्रेनल मेडुला, थायरॉक्सिन, थायराइड या फिर ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एड्रेनलिन, एड्रेनल मेडुला। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द एक्यूमुलेशन ऑफ विच एसिड इन मसल्स कॉज फटीग? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर यूरिक एसिड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल? एज
एज डीएनए, एज एनएडीपी, एज ग्लूकोज, एज एटीपी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एज एटीपी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेजर सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड वेयर इज इट फॉर्म्ड? ऑप्शन ए है लाइजोजोम इन गोल्जी बॉडी, बी है राइबोजोम इन न्यूक्लियस, सेंट्रोजोम इन न्यूक्लियस, या फिर क्लोरोप्लास्ट इन साइटोप्लाज्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर राइबोजोम इन न्यूक्लियस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ? काइटिन, सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकेन, या फिर लिपिड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सेलुलोज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? राइबोजोम, लाइजोजोम, डिक्टियोजोम, या फिर वैक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लाइजोजोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन विच स्टेज ऑफ म्यूसिस डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, या फिर पैकिटीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पैकिटीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लैमार्क, या फिर ह्यूगो डी विलियर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम? ट्राइजमी ऑफ 21वां क्रोमोजोम, ट्राइजमी ऑफ 18वां क्रोमोजोम, मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, या फिर ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ट्राइजोमी ऑफ 21वां जो है क्रोमोजोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ नॉर्मल मैन मैरिज अ फीमेल कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग अफेक्टेड? 0%, 25%, 100%, या फिर 50%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 50%। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड? ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डीएनए रिप्लिकेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी? यूट्रस, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, या फिर वेजाइना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन हार्मोन दैट इंड्यूसेस पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, थ्रू विच स्ट्रक्चर डज द एम्ब्रियो अटैच टू द यूट्राइन वॉल एंड रिसीव न्यूट्रिशन? फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सेल ऑर्गेनेल फॉर्म द एक्रोजोम ऑफ अ स्पर्म? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोजोम, सेंट्रियोल, या फिर गोल्जी बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, गोल्जी बॉडी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फॉर विच डिजीज डायग्नोसिस इज द विडाल टेस्ट परफॉर्म? एड्स, टाइफाइड, मलेरिया, या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टाइफाइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, what is the pathogen of elephantiasis filariasis and how does it spread? Wucheria, Bancrofti, Culex mosquito, Plasmodium anopheles mosquito, Ascaris, Aedes mosquito, and Amoeba housefly। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, बुचेरिया, बैनक्राफ्टी, क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक, एंड फ्रॉम व्हाट सोर्स? लुइस पास्चर, बैक्टीरिया, रॉबर्ट कुच, वायरस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेंसिलियम नोटेटम, या फिर एडवार्ड लीनर, प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेंसिलियम नोटेटम, फंगस जो है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर कैंसर कॉजिंग जीन्स कॉल्ड? रेगुलेटरी जीन्स, ओंकोजीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स, या फिर जंपिंग जीन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ओंकोजीन्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू न्यू बोन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज? पोलियो, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्लांट हार्मोन इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन एंड व्हाट डज इट डू?
ऑक्जीन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर एब्सिसिक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द प्लॉडी ऑफ इंडोस्पर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म? हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, डाइप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्राइप्लॉइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज अ पिक्चर प्लांट एंड व्हाई डज इट ट्रैप इंसेक्ट? पैरासिटिक प्लांट फॉर वाटर, सिम्बायोटिक प्लांट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इंसेक्टिवियरस प्लांट टू फुलफिल नाइट्रोजन डिफिशियंसी, सैप्रोफाइटिक प्लांट फॉर मिनरल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट टू फुलफिल नाइट्रोजन डिफिशियंसी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड एंड व्हाट डज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम? ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम इंफ्रारेड रेज, मेसोस्फेयर फ्रॉम एक्स रेज, स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम हार्मफुल यूवीबी रेडिएशन या फिर एक्सोस्फेयर फ्रॉम कॉस्मिक रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम हार्मफुल यूवीबी रेडिएशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल या फिर साइक्लिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, यूनिडायरेक्शनल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट वाज द चिपको मूवमेंट रिलेटेड टू एंड हु स्टार्टेड इट? वाटर कंजर्वेशन बाय बाबा अमिट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अंडर सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट, फिर है हमारा ऑप्शन सी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बाय मेधा पाटकर या फिर सॉइल कंजर्वेशन बाय इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अंडर सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट आर मॉलिक्यूलर फीचर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग कॉल्ड? डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिस्ट्रिकेशन इंडोन्यूक्लियेज या फिर आरएनए प्राइमेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर रिस्ट्रिकेशन इंडोन्यूक्लियेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, हु डिस्कवर्ड पीसीआर एंड व्हाट इज इट्स मेन यूज? वाटसन एंड क्रिक टू नो डीएनए स्ट्रक्चर, कैरी म्यूलिस फॉर डीएनए एम्पलीफिकेशन, हरगोविंद सिंह खुराना फॉर आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस या फिर एलेक्स जेफरी फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर कैरी म्यूलिस फॉर डीएनए एम्पलीफिकेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट डज बीटी स्टैंड फॉर इन बीटी कॉटन? बैसिलस थुरिंजेसिस, बायोटेक कॉटन, बैक्टीरियल टॉक्सिन या फिर बीटा ट्रीटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बैसिलस थुरिंजेसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस यूज्ड फॉर? कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए, डिस्ट्रॉइंग प्रोटीन, सेपरेटिंग डीएनए फ्रैगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज, क्लोनिंग सेल। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेपरेटिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन? इंसुलिन, थायराइड हार्मोन, एड्रेनलिन या फिर ग्रोथ हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, थायराइड हार्मोन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, हाउ मनी वर्टिब्राई आर फाउंड इन द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम? 26, 12, 33, 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 33। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस प्लीजर अवर हैप्पी फीलिंग इन अवर बॉडी? एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन या फिर एंडोर्फिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डोपामिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच हार्मोन इज इसेंशियल फॉर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर प्रोलैक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, the rupturing of graphene follicle and release of ovum is triggered by which hormone? FSH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर LH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, LH। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पर्सन अफेक्टेड विथ डाउन सिंड्रोम? 45, 46, 48 या फिर 47। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 47। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द जेनेटिक कैरियो टाइप ऑफ क्लिफेंटर सिंड्रोम?
44 प्लस एक्स ओ, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई वाई या फिर 45 प्लस एक्स एक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली हाउ मनी बेस पेयर्स आर देयर इन ह्यूमन डीएनए? 3 बिलियन, 30 बिलियन, 300 मिलियन या फिर 3 मिलियन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 3 बिलियन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हु फर्स्ट डेवलप द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक? कैरी मुलिश, वाटसन एंड क्रिक, एलेक जेफरीज या फिर मेंडल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एलेक जेफरीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट टाइफाइड? इलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट या फिर विडाल टेस्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विडाल टेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विब्रियो कोलेराई बैक्टीरियम कॉजेस विच डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी? ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, लेप्रोसी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कोलेरा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इलिसा टेस्ट इज प्राइमरी यूज्ड एज ए प्राइमरी डायग्नोसिस फॉर विच डिजीज? कैंसर, एड्स, मलेरिया, टाइफाइड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एड्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय विच वायरस? H5N1, HIV, H1N1 या फिर राइनो वायरस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, H1N1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? फर्न, ग्रीन एल्गी, फंगी, लाइकेन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लाइकेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या फिर सुंदरबन नेशनल पार्क? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स? इपिओडम, एजी टेंसले, चार्ल्स एल्टन या फिर लिंडमैन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर चार्ल्स एल्टन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज फाउंड इन अबडेंस इन गोल्डन राइस? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, विटामिन ए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन? इकोलाई, बैसिलस सबटिलिस या फिर राइजोबियम या फिर लैक्टोबैसिलस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इकोलाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म इज द टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर ऑब्टेन्ड? फ्रॉम अ फंगस, फ्रॉम अ वायरस, फ्रॉम ह्यूमन सेल या फिर फ्रॉम अ थर्मोफिलिक बैक्टीरियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फ्रॉम अ थर्मोफिलिक बैक्टीरियम, थर्मस एक्वेटिकस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इंसुलिन हार्मोन विच कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज सीक्रेटेड फ्रॉम? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, बेटा सेल ऑफ पैनक्रियाज या फिर लीवर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, बेटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी एंड वेयर इज इट लोकेटेड? फीमर इन थाई, मैंडिबल इन जॉ, स्टेपिस इन मिडल एयर, टिबिया इन लेग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्टेपिस इन मिडल एयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, थ्रू विच टिश्यू डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मेनली टेक्स प्लेस इन प्लांट? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर कॉल्टेक्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्लोएम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन विच एनिमल वाज द RH फैक्टर फर्स्ट डिस्कवर्ड? रिसस मंकी, डॉग, कैट, चिंपैंजी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रिसस मंकी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ फंगी प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ? सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन या फिर सबरीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, काइटिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हु डिस्कवर द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? मेंडल एंड मॉर्गन, रॉबर्ट हुक, वाटसन एंड क्रिक या फिर खुराना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वाटसन एंड क्रिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच प्रोटीन? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन या फिर फाइब्रोनोजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? लाइजोजोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोजोम या फिर राइबोजोम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, राइबोजोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच नोबल गैस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? हीलियम, आर्गन, रेडॉन या फिर नियोन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर रेडॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमली अफेक्टेड बाय जॉइंटिस? हार्ट, लीवर, किडनी या फिर लंग्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लीवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्रॉम विच सोर्स इज द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड? बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस या फिर वायरस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फंगस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वेयर डज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? मेंडल, वाटसन, सटेन एंड बावेरी या फिर डार्विन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सटेन एंड बावेरी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम फर्स्ट? ई हैकेल, चार्ल्स डार्विन, ओडम या फिर एजी ट्रांसले? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एजी ट्रांसले। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हाउ डज द बीटी टॉक्सिन डिस्ट्रॉय हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट? बाय ब्लॉकिंग नर्वस सिस्टम, बाय क्रिएटिंग पोर्स इन द मिडगट इपिथेलियल सेल ऑफ द इंसेक्ट, बाय अरेस्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर बाय डिस्ट्रॉइंग डीएनए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, बाय क्रिएटिंग पोर्स इन द मिडगट इपिथेलियल सेल ऑफ द इंसेक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हाउ मनी वाल्व्स आर फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट? 2, 3, 4 या फिर 6? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 4। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।